ये कहानी नेविल गॉडर्ड की एक किताब से ली गई है, जिसमें 1940 की एक लड़की का जिक्र है जो एक ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़के से इतनी प्रभावित हो जाती है कि पहली ही मुलाकात में उससे शादी करने का फैसला कर लेती है और सोचती है कि शादी करेगी तो बस इसी लड़के से ही करेगी। डेट इतनी अच्छी जाती है कि खुशी में वह यह बताना भूल जाती है कि 2 दिन बाद वह अपना घर बदलने वाली है और साथ ही वह लड़के का एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना भी भूल जाती है। लड़का उसे घर छोड़ देता है, लेकिन अपने घर में ऊपर कमरे में पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि न उसने अपना नया फॉरवर्डिंग एड्रेस दिया और न ही उसका कोई डिटेल लिया। ऊपर से जिसने ये डेट सेट करवाई थी वह भी दूसरे शहर जा चुका था और उस समय न फेसबुक था न इंस्टाग्राम, इसलिए उससे दोबारा मिलना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन लड़की के पास एक ताकत थी, इमेजिनेशन। वह हर रात सोने से पहले अपने मन में वही सीन बनाती, यानी इमेजिन करती जो वह चाहती थी। खुद को एक मैरिड वुमन की तरह अपने बेडरूम में देखती, हाथ में वेडिंग रिंग घुमाती और कहती, आई एम मिसेस J.E. क्योंकि जिस लड़के से वह मिली थी उसका सरनेम ई था। वह पूरे 1 महीने तक इसी इमेजिनल एक्ट में जीती रही। 1 महीने बाद उसके नए घर के दरवाजे पर नॉक हुआ और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वही लड़का उसे ढूंढते हुए उसके नए एड्रेस पर पहुंच गया था। इसके बाद वे मिलने लगे। फिर लड़के ने उसे प्रपोज किया, उनकी एंगेजमेंट हुई और आखिर में उनकी शादी हो गई। ये कहानी बताती है कि आप भी अपनी डिजायर को रियलिटी में बदल सकते हैं, बस अपने मन में उसे स्ट्रांगली क्रिएट करते रहिए। मेरा मानना है कि वह सब कुछ नेचुरली कर रही थी और जब हम किसी लॉ को नेचुरल तरीके से अप्लाई करते हैं तो वह और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये कहानी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने क्रश या दूर हो चुके पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कांटेक्ट नहीं है या बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बस सच्चे मन से इमेजिनेशन करते रहिए, यूनिवर्स अपने आप रास्ता बना देता है। यही इसका तरीका है। ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो उस लड़की ने की। वह 1 महीने तक हर रात सोने से पहले लगातार अपनी इमेजिनेशन में वही सीन बनाती रही। हर रात वह अपने आप को एक शादीशुदा औरत की तरह बेडरूम में इमेजिन करती थी और अपने हाथ में शादी की अंगूठी घुमाती थी। वह खुद से कहती थी, आई एम मिसेस J.E. उसने पूरे महीने इस इमेजिनरी एक्ट को जीना शुरू कर दिया था। वह हमेशा अपने फाइनल रिजल्ट पर ध्यान रखती थी, जो उस समय उससे दूर था, और आखिरकार वही फाइनल रिजल्ट सच हुआ। वह उसी लड़के से शादी कर पाई। तो आप भी इन प्रैक्टिस को फॉलो करके अपने क्रश को पा सकते हैं।